अरे क्या करें सोच बस द्रोण हुए, इतने में इन्हें याद आई द्रौपद की प्रेम भरी बातें, वो अचल मित्रता सुखदाई। अरे आज मेरे भाइयों, शस्त्र से मारा हुआ व्यक्ति तो बच सकता है, लेकिन व्यंग बाण से घायल होकर के इंसान बड़ा ही अजीब जीवन हो जाता है उसका। द्रोण ने जब अपने बच्चे के साथ ये व्यंग देखा तो बड़ा दुखी हो गए। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? तब तक ध्यान आ गया कि द्रुपद ने बचपन में मित्रता में हमसे वादा किया था कि जब हमको राज्य मिल जाएगा तो हम आधा राज्य तुम्हें दे देंगे। आज मौका अच्छा है, चलो द्रौपद के पास चलते हैं, आधा राज्य लेकर जीवन आराम से बिताते हैं। पहुंचे द्रोण जिस समय महाराज द्रुपद की सभा में, फौरन ही खड़ा होकर के कंधे से कंधा मिलाता है, स्वच्छ आसन देकर के अपने सिंहासन के बगल में बिठलाता है और घर का सब आने का हालचाल पूछने लगा, कारण पूछने लगा। कहा द्रोण ने अश्रु भर, अरे मित्र क्या बतलाऊं हाल, हुआ समय के फेर से दीन दुखी कंगाल। अरे मित्र द्रुपद, क्या बताऊं, मेरा बड़ा गलत समय आ गया है। आ फंसा हूं मैं ऐसे चक्कर में, रहता घर सुख संपन्न नहीं। यदि अन्न मिला तो वस्त्र नहीं, और वस्त्र मिला तो अन्न नहीं। जो साथी और पड़ोसी हैं वो मुझसे बात नहीं करते, कहीं मैं उनसे मांग न लूं, कहीं मैं उनसे कुछ मांग न लूं, अस्तु सुख दिखलाते डरते। बस अब तो केवल तुम पर ही निर्भर है मेरी मन आशा, इस दीन मलिन दलिद्री की नृप करो पूर्ण अब अभिलाषा। जो किया था प्रण बच्चेपन में, उसको पूरा भूपाल करो, है उसका उचित समय यही, दे आधा राज निहाल करो। भैया मैं बड़ा दरिद्री हो गया हूँ, कंगाल हो गया हूँ। अरे मित्र, मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुमने बचपन में ये वादा किया था कि जब राजा हो जाओगे तो हमें आधा राज्य दोगे। आज मेरा वो समय आ गया है मांगने का, मुझे आधा राज्य देकर मेरी गरीबी दूर करो। बंधुओं, समय के साथ ये घमंडी दुनिया बदल जाती है। जब ऐसी बात सुनी तो कहने लगे, कौन? द्रुपद। अरे द्रोण, तू होश में तो है?
कैसा बचपन, कैसा वचन किसने कहा? बड़ा आया है राज्य के शौक में। अरे क्या सिंहों का भोजन कभी सियार भी करते हैं? आज जब बेढंगी बातें सुनी तो द्रोण कहने लगे, मित्र अरे कैसी बातें करते हो? क्या तुमको वो बचपन का दोस्ताना याद नहीं आया जिसमें तुमने कहा था कि मैं तुमको आधा राजपाट दे डालूंगा? आज कहने लगा कौन? द्रुपद। एक निर्धन ब्राह्मण, तुझे लज्जा नहीं आती है एक राजा का दोस्त बनने में? अरे क्या एक राजा और भिखारी की कभी बराबरी हो सकती है? कहा तू एक निर्धन और कहा मैं एक राजा। मेरा दोस्त बताने से पहले क्या तुझे लज्जा नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? आज जब इस प्रकार से बंधुओं बड़ी बेइज्जती करते हैं, क्रोध आ गया, आंखों में तो आंसू भर आए। एक तो समय खराब था, लेकिन मारे लाल आंखें करके द्रोणाचार्य जी क्रोध में कहने लगे, सुन धूर्त, बस चुप हो जा, रह जा छत्री के नाम पर कलंक लगने वाले टीके। द्रुपद चुप हो जा, विश्वासघातियों का तो मैं अन्न तक खाना मेरे लिए हराम है। इस राजपाट की तो बात अलग छोड़ दे। तू अपने धन में, अपने घमंड में ऐसा चूर हो गया कि तुझे होश ही नहीं रहा कि मुझसे क्या कह रहा है। बस ठहर जा, ठहर जा, मैं तुझको भी साफ देकर मिट्टी में मिला देता हूं। एक ब्राह्मण का अपमान करने का फल अभी तुझे बताता हूं। लेकिन नहीं, तू राज के घमंड में भरा हुआ है, इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं दूंगा। जा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी ताकत से ही तेरा राज छीनकर तेरे घमंड का मर्दन करूंगा। और सुन ले, अगर मैं अपने शिष्यों के द्वारा तुझको पराजित करा के, हरवा के, एक कैदी के समान बंधवा करके यदि अपने सामने ना मंगवा लूं, तो जानते हो क्या हो द्रोण? कहने लगे द्रुपद से, जो धनुष तोड़ सतखंड करूं, कर में ना मैं शस्त्र धारूं। गज बस्ती को जंगल में जा, सन्यास आश्रम स्वीकारूं। ऐसा ना कर सका तो धनुष को तोड़ डालूंगा, 100 टुकड़े कर डालूंगा, और उसी दिन से मैं जीवन भर छत्री होकर के भी शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और आज जीवन संन्यास धारण करके जंगल में भगवान का भजन करूंगा। इतना कह करके द्रुपद के यहां से गुस्से में द्रोणाचार्य जी अपने होठों को चबाते हुए और वापस हस्तिनापुर में आ गए। हस्तिनापुर में कृपाचार्य जी के पास गए। ये द्रोणाचार्य जी के रिश्ते में साले लगते थे, अस्तु यहां आकर ठहर गए। ये कृपाचार्य जी जो है, ये अपने बच्चों को शस्त्रों की शिक्षा देते थे और भीष्म महाराज से जो उनको धन मिलता था उसको पाकर के आनंद से अपना समय बिता रहे थे। आज जब हस्तिनापुर में आ गए तो रात दिन मन में सोच रहे हैं द्रोणाचार्य जी, हे ईश्वर, वो दिन कब आएगा जब मैं उस दुष्ट द्रौपद से अपने अपमान का बदला लूंगा। मन ने तो चाहा कि लाओ हम भीष्म के पास जाएं और अपना सारा हाल कह दें और अपना प्रण पूरा करने की बात भी पक्की बता दें, विश्वास है वो इज्जत सम्मान करेंगे। लेकिन ये चाहते थे कि मैं खुद ना जाऊं, अगर किसी प्रकार से मुझे बुलावें वो इज्जत के साथ तब मैं जाऊं तो कुछ और ही आनंद आएगा। इसी प्रकार से जब कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन कुछ मतलब सिद्ध होते नजर आया। देखा कि सारे कौरव पांडव खेल रहे हैं गेंद का खेल, और उनकी गेंद खेल खेल में जो है वो अनायास छूटकर एक कुएं में गिर गई। अब बेचारे उस गेंद को पाने की इच्छा बार बार करते हैं, बहुतेरा उपाय करते हैं, मगर कोई उस गेंद को निकाल नहीं पा रहे हैं। लज्जित होकर के कुएं के अड़ोस पड़ोस खड़े हुए। इतने में सामने द्रोणाचार्य जी खड़े हुए थे। देखा कि एक ब्राह्मण धनुष्वाण लिए खड़ा हुआ है, बड़ा ही तेजस्वी मालूम पड़ता है।
तो बच्चे घेर करके द्रोणाचार्य जी से कहने लगे, कृपा करके आप हमारी गेंद को निकाल दो। मुस्कुरा करके द्रोणाचार्य जी कहने लगे, हमको बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोग क्षत्रिय होकर के, कुरवंशी होकर के तुमने धनुर्विद्या नहीं सीखी। अरे जाओ, व्रत ही जन्म गंवा दिया, धरती का भार बन गए। अच्छा आओ, अब मैं तुमको अपना कौशल दिखलाता हूं और देखो मैं तिनकों के द्वारा कैसे तुम्हारी गेंद को बाहर निकालता हूं। यूं कह द्रोणाचार्य ने तिनके लिए मंगाए, लगे सुलाने कूप में, लगे चलाने कूप में, भैया धनु पर उन्हें चढ़ाए। अब बल तिनका कंदुक में लगा, तो यम ने पहले को छेदा और तृतीय जमा दूसरे तो कर, फिर चौथे ने इसको भेदा। यूं ही क्रम से जमते जमते कण की डोरी तैयार हुई, खींचा फिर आहिस्ता से उसे, इस तरह गेंद वो बाहर हुई। एक तिनके में दूसरा तिनका, दूसरे तिनके में तीसरा तिनका करके एक तिनके की डोरी बनाकर गेंद को बाहर निकाल लिया। सन्नाटे में आ गए सारे राजकुमार, भौचक से ठाड़े रहे, ये देख चमत्कार। सारे राजकुमार बड़ा चमत्कार को देखकर प्रसन्न होते हैं, फौरन अपना मस्तक झुका दिया और कहने लगे, वीरवर आप कौन हैं? धनुर्वेद के विशारद होकर के भी आप किस लिए दुखियों की तरह घूमते फिर रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? आपका हस्तिनापुर में आने का कारण क्या है? कहाँ ठहरेंगे या क्या विचार है? कहाँ आप जा रहे हैं? कहा द्रोण ने भीष्म से, जाए कहो सब हाल, सुनकर सकल वृतांत वे चीन्हेंगे तत्काल। कहा बच्चों, जो हमने करिश्मा दिखाया है वो सारा भीष्म को बता दो, वो खुद समझ जाएंगे कि हम कौन हैं। मारे प्रसन्नता से भरे हुए राजकुमारों ने भीष्म से जाकर सारी कथा कह डाली। सुनते ही जान लिया भीष्म पितामह जी ने कि और कोई नहीं ब्राह्मण द्रोणाचार्य धनुर्धारी ही हो सकते हैं। हर्षित हो जट भूलवा भेजा, अपने प्रति सम्मान किया। कही सारी सुनते ही इन्होंने जान लिया, वो द्विज है द्रोण धनुर्धारी। हर्षित हो जट बुलवा भेजा, आने पर अति सम्मान किया। सादर गले लगाने को इनको आसन तो प्रदान किया। फिर बोले सविनय गंगा तनय, यहाँ कैसे आप पधारे हैं हो? संपूर्ण वृतांत कहो प्रभु जी, यहाँ कैसे आप पधारे हैं? और भीष्म महाराज द्रोण जी से कहते हैं स्वच्छ आसन देकर कि महाराज हमारा सौभाग्य खुल गया जो आप हमारे यहाँ आए, लेकिन आप अपने आने का कारण तो बताइए।
सुन वचन द्रोण की आंखों में तत्काल अश्रु जल भरे आया। सहसा एक दीर्घ श्वास लेकर फिर रुधे कंठ से फरमाया। अपमान गुप्त रखें अपना है भीषम नीति ये कहती है, मगर पर कहता हूँ क्योंकि तबीयत बिन कहे न हल्की होती है। भीषम को भी अति शोक हुआ सुन इनकी आत्मकथा सारी। फिर कहा विप्रवर धीर धरो है समय की सारी बलिहारी। होती फिर निस नस कर दिन आता है। बस इसी तरह सुख बीते दुख दुख बीते सुख छा जाता है। मम बिनय मान धन डोर खोल, कुछ दिन यहाँ पर आराम करो। ओ सब सुकुमारों को शस्त्रों की शिक्षा देने का काम करो। तब चरण कमल के दर्शन पा मुनराई हम कृतिकार्य हुए। ओ इस पुर के राजकुमारों के बस आज से तुम आचार हुए। अरे आज मेरे श्रोता प्रेमियों, जब द्रोणाचार्य जी अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाते हैं तो भीष्म जी को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे महाराज आप चिंता ना करें, सुख और दुख ये तो जीवन के पहलू हैं। जब पहले सुख होता है तो दुख आता है, जब दुख होता है तो सुख आता है। लेकिन हमारी अभिलाषा है कि आप यहीं पर आराम करें और हमारे जो बच्चे हैं कौरव और पांडव, इनको आप अपनी अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाएं प्रदान करें, ये हमारा जीवन का सौभाग्य होगा। उसी दिन से बंधुओं द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर में रहने लगे और एक सुंदर मुहूर्त निकलवा करके उस दिन सारे शिष्यों को बुलवा करके बड़े प्रेम से सब शिष्यों से कौरवों पांडवों से एक सवाल करते हैं द्रोणाचार्य जी कि बेटा हम ये वादा करते हैं कि हम सभी अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में पारंगत बना देंगे, सारी धनुष की विद्याएं सिखा देंगे, दुनिया में सबसे बलशाली तुम्हें बना देंगे। लेकिन बेटा एक बात बताओ, पर बोलो जब धनु वेद में तुम सब तरह निपुण हो जाओगे तब मेरी एक अभिलाष पूर्ण कर दोगे या नट जाओगे। लेकिन बच्चों जब तुम धनुष विद्या में परिपूर्ण हो जाओगे तब एक मेरी इच्छा है उसे पूरी करोगे या नहीं करोगे। ये बात सुनकर सभी राजकुमार चुप रहे, लेकिन अर्जुन खुशी से खड़े हो गए और स्वीकार किया कि गुरुदेव हम ये वादा करते हैं, बोले जो कुछ इच्छा होगी पूरी करके दिखलाऊंगा, चाहे कितना भी श्रम होवे पीछे नहीं कदम हटाऊंगा। गुरुजी जो भी आपकी प्रतिज्ञा होगी पूरी करूंगा, चाहे मुझे कितना कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। आज अपने शिष्य का उत्साह देख करके आनंद में भर आए गुरु द्रोणाचार्य।
उत्साह से अपने कलेजे से लगा लिया कि ऐ मेरी भावी आशा, तू चिरंजीव रहो, संसार में लंबी आयु ईश्वर तुझे दे। फिर सभी शिष्यों से कहा कि तुम लोग एकाग्रचित्त होकर के जो धनुर्वेद के इष्ट हैं उन भगवान शंकर का ध्यान करो। और सबको शिक्षा देने लगे, ज्ञान देने लगे। क्या? ऐ मेरे होनहार शिष्यों, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी। ओ हाँ, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी, वंश के मान का भी ध्यान भुलाना न कभी, वंश के कौन तक ध्यान भुलाना न कभी, देखना देश की शान गंवाना न कभी। देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी। हुए उत्पन्न हो तुम सारे धरती पर, हुए उत्पन्न हो तुम सारे धरती पर, हुए उत्पन्न हो तुम सभी आर्य भूमि पर, उत्पन्न हो तुम सभी आर्य भूमि पर, अस्तु आपस में सुतो लड़ना लड़ाना न कभी, अस्तु आपस में सुतो लड़ना लड़ाना न कभी। हा 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 अस्तु आपस में सुतो लड़ना लड़ाना न कभी, अस्तु आपस में सुतो लड़ना लड़ाना न कभी। छत्री हो छत्री के कर्तव्य का पालन करना, छत्र के कर्तव्य का पालन करना, छत्री हो छत्री के कर्तव्य का पालन करना, हो छत्री के कर्तव्य का पालन करना, आर्य पुरुषों का लहू व्यर्थ बनाना न कभी, हा 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 देखना 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 देश की तुम शान गंवाना न कभी, रखना निज धर्म पे विश्वास अटल जीवन भर, धर्म का विश्वास अटल जीवन भर, रखना निज धर्म पर विश्वास अटल जीवन भर, धर्म का विश्वास अटल जीवन भर, करना इन बातों के पालन में बढ़ाना न कभी, करना इन बातों के पालन में बहाना न कभी। हो 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 हा 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 देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी, देखना देश की तुम शान गंवाना न कभी।
इतना कह करके बंधुओं, द्रोणाचार्य जी ने अपने सारे शिष्यों को अग्नि, वरुण, वायव्य, अरु, पर्वत, मेघ शास्त्र यानी सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया थोड़े ही दिन में। अब बंधुओं देखिए कौन कौन शिष्य किस किस चीज में अति उत्तम शिक्षा प्राप्त करता है। कुछ दिन में तीर चलाने में अर्जुन सबसे उत्तम निकले, बस इनकी टक्कर के लायक केवल श्री कर्ण हुए निकले। धनुष विद्या में सबसे बढ़िया अर्जुन निकले और अर्जुन की टक्कर लेने वाले केवल कर्ण निकले, सूतपुत्र। भुज बल में वीर ब्रकोदर ने सबसे उत्तम पदवी पाई, योग्यता गदा संचालन में बस दुर्योधन ने दिखलाई। भीम, ब्रकोदर ये गदा चलाने में सबसे उत्तम निकले और इनकी बराबरी करने वाले केवल दुर्योधन निकले। अभ्यासी था न युधिष्ठिर समरथ पर चढ़ने वालों में, सहदेव नकल ने प्राप्त करी योग्यता पूर्ण करवालों में। युधिष्ठिर के बराबर रथ संचालन की लड़ाई में कोई आगे नहीं निकल पाया और सहदेव और नकुल ने तलवार चलाने में सबसे ज्यादा योग्यता प्राप्त हो गए। चतुर पितु शिक्षा से सब शस्त्रों में अश्वत्थामा, इस तरह से राजकुंवर सारे बन गए शीघ्र ही बलधामा। सारे राजकुमार अस्त्र विद्याओं में पारंगत हो गए। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी सोचने लगे कि भाई अब हम ये देखें कि किस शिष्य को कितना ज्ञान हुआ है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये सोच करके गुरुजी ने क्या किया बंधुओं, मेरे श्रोता प्रेमियों, ये सोच एक पक्षी बनवा तरु की डाली पर बिखलाया। देश एक पक्षी बनवा तरु की डाली पर बिठलाया, फिर अश्वत्थामा के द्वारा सारे शिष्यों को बुलवाया। पक्षी दिखा बोले सबसे शिष्यों अपना सारंग तानो, और उसका शीश काटने को एक उत्तम सासर संघानो। क्या किया, एक पक्षी बनवाया और एक पेड़ की डाली पर उस पक्षी को, एक चिड़िया को बैठाला और सब शिष्यों को अश्वत्थामा के द्वारा बुला करके कहने लगे, बच्चों अब तुम अपना अपना धनुष बाण संभालो और इस चिड़िया को ऊपर निशाना लगाओ। ताक पक्षी के शीश हो खड़े हुए सब बाल, ये लख द्रोणाचार्य ने कीना एक सवाल। ये कहा गया था कि सबको इस पक्षी का सर जो है वो काटना है। गुरुजी ने सब बच्चों से कहा कि भाई अपना अपना बाण तान लो, सबने तान लिया। तो गुरुजी ने एक सवाल किया द्रोणाचार्य जी ने सब शिष्यों से कि हे बच्चों, इस वक्त हमको ये बताओ कि तुम लोग जो निशाना लगाने जा रहे हो तो तुमको इस पेड़ पर क्या क्या चीज दिखाई पड़ रही है? वृक्ष, फल, फूल, डाल, पात, या केवल तुमको चिड़िया ही दिखलाती है? अर्जुन को छोड़ करके सबने झटपट कह दिया कि गुरुजी हमको पक्षी, वृक्ष, जितनी भी चीजें हैं, फल फूल, ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे गुरुवर, पर कहा पार्थ ने, हे गुरुवर, फल फूल कहां का गुजारा है?
चिड़िया तक भी न दृष्टि आती, बस सिर ही लक्ष्य हमारा है। गुरु जी ने कहा महाराज, आज कहने लगे अर्जुन गुरुदेव, वृक्ष पशु पक्षी तो दूर की दूर, हमको चिड़िया भी पूरी दिखाई नहीं पड़ती, केवल चिड़िया का सर ही हमको दिखाई पड़ता है। ये सुन करके द्रोणाचार्य सारे शिष्यों को हटा करके अर्जुन से कहते हैं, बेटा अपना बाण तानो और निशाना लगाओ। इस पक्षी का सर काट करके फौरन ही पृथ्वी पर इसका सर काट कर डालो। बाण चलाया पार्थ ने, कटा पक्षी का शीश। हो प्रसन्न गुरु द्रोण ने मन से दिया शीश। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया अर्जुन को। एक दिन और गुरु जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली कि एक दिवस गुरु शिष्यों को ले पहुंचे गंगा में नहाने को। जल में घुसते ही मगर एक आया इनको खा जाने को। फुर्ती से मुख में टांग दबा, जल में ले जाना शुरू किया। तब गुरु ने अपनी रक्षा हित शिष्यों को बुलाना शुरू किया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी अपने सारे शिष्यों को लेकर के गंगा में नहाने पहुंचे। जल में जैसे घुसे तो एक मगर उनको खा जाने के लिए पकड़ लेता है। फुर्ती से उसने मुख में टांग दबा करके गुरु जी को जल में ले जाना शुरू कर दिया द्रोणाचार्य जी को। अब तो गुरु अपनी रक्षा करने के लिए शिष्यों के आगे चिल्लाते हैं, बचाओ शिष्यों, अपने गुरु को बचाओ। यदि चाहते तो कौशल के द्वारा अपनी मुक्ति कर लेते उस भैया मगर से, मगर इनको मालूम करना था कि किस चेले में कितनी शक्ति है। जब चिल्लाने लगे तो अर्जुन को छोड़कर सारे चेलों की बुरी अवस्था थी। सब चेले घबरा रहे थे, अरे गुरु जी को कैसे बचाया जाए। लेकिन अर्जुन फौरन ही रक्षा करने को तैयार हुए। झटपट अपना धनुष बाण संभाला और धनुष के ऊपर 5 बाण चढ़ाए, जिनके छूटते ही उस मगर के अंग अंग टूट गए और फौरन ही गुरु जी को उस मगर से मोक्ष मिल गई। गुरुदेव बाहर आए, अर्जुन को अपने गले से लगाया कि अर्जुन, आज तूने अपने गुरु को आज जन्म दान दिया है। यदि तुझको बाण चलाने में पल भर की भी देरी हो जाती बेटा, तो आज तेरा ये गुरु समाप्त हो जाता। तूने गुरु भक्ति जो है वो मुझको दिखलाई है। ले मैं प्रसन्न होकर के तुझको जो हूं बेटा, ये ब्रह्म अस्त्र देता हूं। ये साधारण शस्त्र नहीं है, उत्तम ब्रह्म अस्त्र तो को प्रदान कर रहा हूं। अरे नर की क्या गिनती में है, इससे जो है इसके आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। भयंकर से भयंकर निश्चय भी इसके आगे नहीं टिक पाएगा। लेकिन बेटा एक बात बता दूं अर्जुन, इसको साधारण मनुष्य के लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि साधारण मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है जो इसका जो भार है वो सहन कर सके। अगर तुमने इसे साधारण मनुष्य पर चला दिया तो पृथ्वी जो है वो रसातल को चली जाएगी। इसलिए जब कोई बहुत बड़ा निशाचर इत्यादि को मारना हो तभी इस अस्त्र का प्रयोग करना। आज चरणों में मस्तक रख दिया अर्जुन ने। धन्य है गुरुदेव, ये जो मुझे मिला है ये सब आपके प्रसाद से ही मिला है। स्वामी तुमने ही निपुण बनाया मुझे, स्वामी तुमने ही निपुण बनाया मुझे, स्वामी तुमने ही निपुण बनाया मुझे,
स्वामी तुमने ही निपुण बनाया मुझे, बनाया मुझे, सारे शस्त्र चलाना, सारे शस्त्र चलाना सिखाया मुझे। तो तत्पर गुरु की सेवकाई में सदा मन से रहो, उपकार में निज प्राण को तृण सरिस गिनते रहो। हे गुरुदेव, यही तुमने है सबको पढ़ाया मुझे, ग्राहक को बध कर यदि मैंने तुम्हें जो बचा लिया, एहसान इसमें है नहीं कर्तव्य का पालन किया, करके व्यर्थो प्रशंसा बढ़ाया मुझे। बढ़ाया मुझे करके व्यर्थो प्रशंसा बढ़ाया मुझे। इस प्रकार से भैया हृदय लगाया द्रोण ने, उठाई ने सानंद, हुआ युधिष्ठिर आदि के मन में अति आनंद। गुरु ने अपने हृदय से लगाया। इधर बंधुओं, एक रोज कर्ण मन में सोचता है कि वैसे तो अर्जुन मेरी टक्कर का ही है, मैं उससे हार नहीं सकता, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि अर्जुन को ब्रह्मास्त्र मिल गया है तो गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर कहने लगा, हे गुरुदेव, गुरु के लिए तो सभी शिष्य एक समान होना चाहिए। हे भगवान, आप दया दृष्टि करके ब्रह्मास्त्र अर्जुन को सिखला चुके हैं, तो आप ब्रह्मास्त्र मुझे भी सिखला दें। किस तरीके से छोड़कर लौटाया जाता है ये ज्ञान मुझे बतला दें। आचार्य, आपकी प्रीति तो सारे शिष्यों पर बराबर है ना, फिर क्या कारण है शिक्षा में एक को आप कुछ देते हैं, एक को कुछ नहीं देते? कर्ण की बात सुनकर उसके हृदय का भाव समझ गए कि अर्जुन से जलता है। आज कहने लगे, अरे मूर्ख, ये ब्रह्मास्त्र है, ये सूत पुत्र से नहीं सीख सकते, ये केवल क्षत्रिय का अधिकार है। इतना कहकर टाल गए। लेकिन आज ब्रह्मास्त्र सीखने की लालसा जो है वो कर्ण को बैठने नहीं दे रही है। मन में सोचा कि मैं परशुराम जी के पास जाऊं, उनके पास ब्रह्मास्त्र हैं और मैं उनके पास ब्राह्मण का भेष बनाकर जाऊंगा तो मुझे आशा है कि मुझे अवश्य ब्रह्मास्त्र सिखा देंगे। ये सोचकर कर्ण जो है वो परशुराम जी के पास ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंचा और उनके सामने अपना सर झुका करके कहने लगा कि मैं भृगुवंशी हूं विप्र प्रभो, ब्रह्मास्त्र मुझे सिखला दीजिए। आया हूँ शरण में इसी से मैं, लख दीन मोही कृपा कीजिए। सुन बचन करण ने भगवर ने, इनको निज चेला बना लिया, रख कर अपनी कुटिया में
इनको शास्त्र सिखाना शुरू किया। अरे कहा भगवान मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं, मुझ पर आप कृपा कीजिए और अस्त्र शस्त्र मुझको सिखला दीजिए, ब्रह्मास्त्र मुझे सिखा दीजिए। ये सुनकर के कर्ण की बातों को सुनकर परशुराम जी इनको अपना शिष्य स्वीकार करके कुटिया में ही अपनी कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने लगे और कुछ ही दिन में जो है वो सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान करा दिया। अर्जुन के समान दुनिया में मित्रों कर्ण भी जो हैं वो धनुर्धारी हो जाते हैं गुरु की सच्ची सेवकाई करते करते। सारी विद्याएं सीख कर वहीं आश्रम में थोड़े दिन रहने लगे। एक दिन की बात है कि परशुराम जी इनको साथ में लेकर कर्ण को और वनों का सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए गए। देखते देखते क्या हुआ, देखा भौरे गुंजार कर रहे हैं, सुंदर हवा चल रही है, सुंदर हरियाली छाई हुई है, सारा वन जो है वो खुशबू से महक रहा है। पक्षी जो है वो सुंदर किलोले कर रहे हैं, अपनी सुंदर बोलियों से हृदय को लुभा रहे हैं। कुछ देर घूमने के बाद भृगुनंदन परशुराम जी थक कर लाचार हो गए और एक जगह सोने के लिए बैठ गए अपनी थकावट को दूर करने के लिए। सुंदर वायु का झोंका लगते ही इनको सुस्ती आ गई और कर्ण की जंघा पर अपना सर रख करके आज गुरुराज सो गए परशुराम जी। दैव योग से जंघा के ऊपर सर रखे सो रहे हैं, उसी समय एक कीड़ा आता है और कर्ण के पैर में डंक मारकर इतना जोरों का दर्द पैदा करता है कि खून की धार बहने लगी। कर्ण ने दर्द के मारे बिलखना तो शुरू किया, मगर सोचा अगर मैं पैर हिलाता हूं तो गुरु की निद्रा टूट जाएगी, इसलिए आज अपने दर्द को पी गए। धीरे धीरे जब खून निकलता रहा, खून की धार बहती रही और जब गुरु जी के कपड़े गीले हो गए तो अचानक गीलापन जब देखा तो गुरु जी फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं। भृगुवर के नीचे गई जब शोणित की धार, निद्रा तज कर हो गए फौरन ही होशियार। जब शोणित को बहता हुआ देखा तो गुस्से में आ गए परशुराम, हे कर्ण जल्दी बता मुझको ये खून की धारा कहां से आई, मेरा तन जो है यह पवित्र कैसे हो गया। आज सच्चा सच्चा हाल बता, छिपाने की कोशिश मत करना। सूर्य पुत्र ने कह दिया इनको सच्चा हाल, सुनकर ये कुछ देर तक करते रहे ख्याल। पूरी कहानी बता दी कि कीड़े ने मेरे घाव कर दिया और मैंने कहा आपकी नींद ना खुल जाए। कुछ सोचते रहे और अचानक ही बड़ा गुस्सा आ गया परशुराम जी को। एकाएक अपनी आंखें चढ़ा करके कहने लगे, आंखों में खून उतर आया, बोले ओ मूढ़ हो दुष्ट, झट बतला कि तू किस कुल में जाया हुआ है, क्योंकि इस तरह की भारी पीड़ा ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। ऐसा धीरज दुनिया में केवल क्षत्रिय ही बर्दाश्त कर सकता है। आज तू बता, वरना तुझे अभी मैं श्राप देकर भस्म कर दूंगा। छल करने का कुछ ही क्षण में है दुष्ट, तुझको मजा सिखला दूंगा। परशुराम की बात सुन कर्ण गए दहलाए, बोले थर थर कांपते आदर से सिरनाए, करिए गुरुदेव क्षमा मुझको, मैं सूत वंश में जाया। ब्रह्मास्त्र सीखने के लालच धर भी प्ररूप यहाँ आया हूँ। हे गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मैं सूत पुत्र हूँ, ब्रह्मास्त्र सीखने के लोभ में मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य जी ने सारी विद्याएं सब शिष्यों को सिखाई। ब्रह्मास्त्र सिखा दिया अर्जुन को, लेकिन मुझको नहीं सिखाया। कह दिया सूत है तू, इससे नहीं हक है तुझे बताने का,
बस कारण यही हुआ स्वामी, इस कपट भेष में आने का। हे गुरुदेव, इसीलिए मैंने सूत का पुत्र ना बन करके ब्राह्मण का भेष बनाया ताकि आप मुझे ब्रह्म अस्त्र सिखा दें। आज इतनी बात सुन करके बंधुओं जो महाराज परशुराम है क्रोध में आए, बोले देख वैसे तो श्राप देने वाला तूने काम किया है, लेकिन मैं तुझको श्राप नहीं दूंगा क्योंकि तूने सच्चे मन से मेरी सेवा की है। मेरा आशीष यही है कि तू दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी होगा, सत्य धर्म पालन करने वाला होगा, बलशाली होगा, सुंदर विचारों वाला होगा। ये शस्त्र निसंदेह कई बार संकट से तुझको छुड़ाएगा, पर मुझको धोखा देने का फल तू निश्चय पाएगा। जानते हैं क्या होगा? जिस दिन कोई बराबर का योद्धा तेरे सामने युद्ध करने आएगा, उस दिन करण तू अपना ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा। जा यहां से शीघ्र चला जा, यहां झूठों का धाम नहीं है। हे कपटी कुविचारी मनोज, मुझे कभी नहीं भाते, उनके लिए विश्राम की जगह नहीं है। आज परशुराम जी की बात को सुनकर सज्जनों कर्ण अपना मस्तक झुकाकर वहां से चल देते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जब काफी दिन बीत गए मेरे श्रोता भाइयों, एक दिन की बात है कि अर्जुन आदि सभी भाइयों को बुला करके और गुरु द्रोणाचार्य जी कहने लगे, ऐ मेरे शिष्यों, अब तुम लोग सारी शस्त्र शिक्षाओं में पारंगत हो गए हो, लेकिन क्या मेरी गुरुदक्षिणा मुझे नहीं दोगे? अब गुरुदक्षिणा देने का अवसर आया है और मैं गुरुदक्षिणा में ये चाहता हूं, क्या मैं चाहता हूं रण करके तुम द्रौपद को बांध पकड़ लाओ, यूं समय तुम्हारे त्रिपुरारी, बस देर करो न चले जाओ। मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग मेरी सहायता करो और गुरुदक्षिणा में राजा द्रौपद को बांध करके पकड़ करके यहां ले आओ। अब क्या था, सारे पांडव और कौरव मिल करके आज द्रौपद यानी पांचाल देश के ऊपर घोर घमासान युद्ध करने के लिए पहुंच गए। डट गए फिर हिम्मत करके, अनगिनती सर छोड़ने लगे, रिपुओं के हाथ पांव धड़ सिर बेदर्दी से तोड़ने लगे। इस समय वृकोदर क्रोधित हो गदा से शत्रु सन्मुख धाये, कुछ बार किए इस फुर्ती से कितने गिरते दृष्टि आए। अरे सारा युद्ध देख करके पंचाल नरेश द्रुपद अपने रथ पर चढ़ने के लिए युद्ध करने आ गए अर्जुन के सन्मुख। अर्जुन ने प्रथा बना इनको निज सर से घोड़ों को मारा और लगे हाथ अब सारथी को भी प्राणहीन ऊपर डाला। फिर रथ को भी विध्वंस किया पड़े द्रौपदी धनतल में। ये देख दौड़ कर अर्जुन ने झट बांध लिया इनको पल में। कैदी बनते ही द्रौपद ने, कैदी बनते ही द्रौपद की सब अकड़ एकदम चूर्ण हुई। ले गए शिष्य गुरु पे इनको इस तरह दक्षिणा पूर्ण हुई। मेरे श्रोता प्रेमियों,
धीरे धीरे ये कथा समाप्त मैं करूं उससे पहले बता दूं कि मेरे महाभारत की कथाओं के सारे सीरियल बारी बारी से आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे और आप लोग इसी प्रकार से पूरी महाभारत की कथा का आनंद लेते रहेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अरे आज जब बंधा हुआ गुरुदक्षिणा में वो द्रुपद आता है द्रोणाचार्य के सामने, तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं, रे राज मंदो मत राजा, अपमान का फल तूने देख लिया, कैसा पाया? रे ओ रास्ते के भिक्षुक मुझे कहने वाले, तू आज मेरे सन्मुख कैदी बनकर के आया। मैं तेरे प्राणों का हरण नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे बचपन का बाल सखा है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम ही करूंगा। फिर एक भूप का मित्र दूसरा भूप होता है, ये विचार तूने किया है ना, इसलिए मैं आधा राज्य तेरा ले रहा हूं। आधी भूमि तुम्हारी है, उत्तर का पांचाल देश जो है वो मैंने ले लिया है, और दक्षिण का सारा पांचाल देश मैं तुमको देता हूं। इतना कह करके महाराज द्रोणाचार्य उसे छोड़ देते हैं अपना मित्र बनाकर। और इधर देखिए, याज और उपयाज नाम के दो ब्राह्मण हैं। आज अपना बदला मैं द्रोणाचार्य से कैसे निकालूं, यही भावना लेकर के आज द्रुपद मारा मारा उनके पास पहुंचता है और प्रार्थना कर रहा है क्या? शरण में गहूं किसकी है नाथ जाकर, समझ तुमको ही श्रेष्ठ आया यहाँ पर। हाँ मेरे श्रोता प्रेमियों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। इससे आगे की कथा आपको हमारे महाभारत के अगले सीरियल में आपको मिलेगी और आप तक पहुंचेगी। शरण में गहूं, हाँ शरण में गहूं किसकी है नाथ जाकर, समझ तुमको ही श्रेष्ठ आया यहाँ पर। हुआ द्रोण को गर्व भुजबल का अपने, द्रोण को गर्व भुजबल का अपने, किया मेरा अपमान ताना सुनाकर। शरण में गहूं किसकी है नाथ जाकर, समझ तुमको ही श्रेष्ठ आया यहाँ पर। अनादर से मुझको हुआ दुख भारी, अनादर से मुझको हुआ दुख भारी, मिटाओ उसे नाथ मुझ पर दया कर, मिटाओ उसे नाथ मुझ पर दया कर, समझ तुमको ही श्रेष्ठ आया यहाँ पर। अगर प्रार्थना मेरी बेकार होगी, 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 तो फिर क्या करूंगा मुंह को दिखाकर, तो क्या करूंगा मैं मुंह को दिखाकर, समझ तुमको ही श्रेष्ठ आया यहाँ पर। शरण में गहूं किसकी है
जाकर, शरण में कहूँ किसकी है नाथ जाकर, समझ तुमको ही श्रेष्ठ आया यहाँ पर।